सर सीएसआर नेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है? सर सीएसआर नेट एग्जाम की कट ऑफ क्या जाती है? जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ जाती है हमारे पास? नेट के लिए क्या कट ऑफ जाती है? सर सीएसआर नेट का सिलेबस क्या है? पार्ट ए हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड आता है, पार्ट बी हमारे पास जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है। टोटल 55 अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से? 75 में से। तो किस यूनिट में कितने क्वेश्चन आते हैं? कुछ सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं, जैसे सर सीएसआर नेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है? सर सीएसआर नेट एग्जाम की कट ऑफ क्या जाती है? जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ जाती है हमारे पास? नेट के लिए क्या कट ऑफ जाती है? सर सीएसआर नेट का सिलेबस क्या है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आप सभी साथियों का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। आज हम इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे, एक एक करके हम चीजों को आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम आज सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है, किसका? फिजिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न, ठीक है, उसका सिलेबस, उसकी कट ऑफ, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने ये हमारे पास टेबल है। सीएसआर नेट एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछता है वो 75 क्वेश्चन पूछता है, यानी 75 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं। और उसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल 55, यानी 55 आपको अटेम्प्ट करने, यानी 75 में से आपको 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इन सीएसआर नेट के एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है, हमें जो हम सेक्शन ए की बात करें, यानी पार्ट ए की बात करें, तो सेक्शन ए हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड टाइप का होता है, जिसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पार्ट ए में, और उसमें से 15 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, सेक्शन ए जो है वो कितने नंबर का आता है? टोटल 30 नंबर के आता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन 20 आए, लेकिन उसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो इतने नंबर आपके कट जाते हैं। 20 में से केवल जो अटेम्प्ट करने हैं वो 15 करने हैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टाइप के इसमें क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पार्ट ए में। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड आता है, पार्ट बी कोर फिजिक्स, पार्ट सी कोर फिजिक्स के क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से जो अटेम्प्ट करने हैं वो 20, यानी यहां पर भी हमें 5 क्वेश्चनों की चॉइस मिलती है जिसको हम छोड़ सकते हैं, यानी 25 में से हमें 20 अटेम्प्ट करने हैं। और टोटल जो पार्ट बी है कितने नंबर का है? 70 नंबर का है भाई। पार्ट बी एक लोता कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का पार्ट बी आता है। पार्ट बी भी कितने नंबर का? 70 नंबर का। समझ रहे हो? 25 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और पार्ट बी 70 नंबर का है। अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको कितने मिलते हैं? एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 3.5 मार्क्स मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके इतने नंबर कट जाते हैं, यानी 0.875 इतने नंबर आपके कट जाते हैं अगर आपने क्वेश्चन गलत चुना तो। पार्ट सी की बात करें, इस पार्ट सी में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछता है? 30 में से 20 करने हैं भाई, केवल 20। 10 क्वेश्चन आप छोड़ो, आप 30 में से 20 उठाओ, केवल सेलेक्ट करो 20, मेरे 20 कौन से हैं। और पार्ट सी कितने नंबर का है? 100 नंबर का है भाई, 100 नंबर का है पार्ट सी। सही करने पे 5 नंबर, गलत करने पर 1.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। ये हमारे पास एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो आप लोगों के सामने है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो 20 में से 15 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो 25 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं तो 30 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। टोटल इस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 75 क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो अटेम्प्ट करने हैं केवल 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कितने नंबर का ये पेपर है? ये 200 नंबर का पेपर है। 200 नंबर में ये माना जाता है जिस बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं तो मान के चले वो जेआरएफ ले आता है। 110 में आ जाते हैं, 200 में से 110 नंबर, है ना। जो बच्चा स्कोर कर जाता है तो माना जाता है कि उसका जेआरएफ निकल जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको 110 नंबर लेने हैं,
ठीक है, टोटल तीनों पार्ट्स को मिलाकर नियर अबाउट। ठीक है, अगला हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। सीएसआर नेट का हमारे पास जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है ना। आपको 9 यूनिट मेजरली आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी 9 यूनिट है, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए 9 यूनिट होती है। 9 यूनिट कौन कौन सी है? एक आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक हो गई भाई, इलेक्ट्रोडायनामिक, एक आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक हो गई, ठीक है। दूसरी आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तीसरी की अगर बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स हो गई भाई। चौथे की बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स हो गई भाई आपकी। पांचवे की बात करें तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गई भाई, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स हो गई। थर्मो एंड स्टैटिक्स, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल, ये हो गया आपका, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट ये हो गई। चौथी अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट आपके पास हो गई, ठीक है। आगे बात करें एटॉमिक एंड मोलिकुलर, 1 यूनिट आपकी ये हो गई एटॉमिक एंड मोलिकुलर। 1 यूनिट आप लोगों के पास ये होगी एटॉमिक एंड मोलिकुलर, ठीक है। आगे हम बात करें, एक हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कितनी यूनिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 यूनिट बेसिकली आप लोगों के पास सिलेबस में होती हैं। यानी आप एक तरीके से पूरी फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 9 यूनिट है, ठीक है। उन 9 यूनिट का सिलेबस क्या क्या है वो आप लोगों के सामने इस तरीके से है। जैसे हमारे पास ये रहा, अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स ये आपके पास है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये यूनिट है। ये आपके मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं फिजिक्स में जो यूज होते हैं, जहां से सवाल पूछा जाता है, तो ये आपके पास एक एक हिस्सा ये रहा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं। अगले हम बात कर लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का आपके पास ये रहा, न्यूटन्स लॉ, डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स मोशन, टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम, रिजिड बॉडी डायनामिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सूडो फोर्सेज, वेरिएशनल प्रिंसिपल, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म, ठीक है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन लॉज एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, पीरियोडिक मोशन, स्मॉल ऑसिलेशन, नॉर्मल मोड, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, इलेक्ट्रोडायनामिक बोल दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, लैपलास एंड पॉइसन इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मैग्नेटोस्टैटिक में बाइट सेवरेट लॉ, एम्पियर्स थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, boundary condition on the field at the interface, scalar and vector potential, gauge invariance, electromagnetic wave in free space, dielectric and conductor, ठीक है। डायलेक्ट्रिक मीडियम में भी, कंडक्टर मीडियम में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फ्रेस्नेल लॉ, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, डिफ्रैक्शन, डायनामिक ऑफ चार्ज पार्टिकल इन स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास इसका सिलेबस हो गया। इसी तरह का क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस आपके पास ये रहा, वेव पार्टिकल डुअलिटी, स्क्रोडिंजर इक्वेशंस, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, टनलिंग थ्रो ए बैरियर, वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशंस, कम्यूटेटर्स एंड हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स, मोशन इन ए सेंट्रल पोटेंशियल। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा है भाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, स्पिन, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये हमारे पास आप लोगों का ये क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है, ठीक है। इसी तरीके से थर्मोडायनामिक का सिलेबस है, ये रहा आप लोगों के पास। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड का सिलेबस है, ये आप लोगों के पास, ठीक है। अब पार्ट बी यानी एडवांस जो पार्ट है, ठीक है। ये जो सिलेबस था ना अभी तक हमने जो देखा है, ये सिलेबस किसके लिए था? ये पार्ट बी के लिए था, इस वाले पार्ट के लिए। एडवांस पार्ट कौन सा है? पार्ट सी, ठीक है। उसके लिए जो सिलेबस है, जहां से पार्ट सी में कहां से क्वेश्चन आएंगे, जैसे उसका डिफाइन ये कर रखा है एडवांस वाला, ठीक है। जैसे मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स में ये इक्वेशंस है ना, ग्रीन्स फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लैपलास वेव एंड हीट इक्वेशन इन 2 and 3 डायमेंशंस, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, रूट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इस तरीके का ये आपके पास ये पार्ट सी का एमपी का सिलेबस है।
क्लासिकल मैकेनिक्स का आपका ये सिलेबस रहा, पार्ट सी से। डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, पॉइजन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्री, इनवेरिएंस एंड, ठीक है, ये हमारे पास रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन इन प्लाज्मा, ठीक है, ये हमारे पास रहा। लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, है ना, ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड, रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड डाइपोल एंड रिटार्डेड पोटेंशियल, यहां से 5 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, यहां से क्या आते हैं, 5 नंबर के सवाल आते हैं। इसी तरह का क्वांटम मैकेनिक्स का ये सिलेबस है आपके पास। थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल का, फिजिक्स का ये सिलेबस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड का ये सिलेबस है आप लोगों के पास। ठीक है, एक एक मैं क्या ही बोलूंगा, पढ़ पढ़ के क्या ही बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई यहां से। ठीक है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर, देखो 5 नंबर के क्वेश्चन, ये पार्ट बी में क्वेश्चन नहीं आते, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर आएगा। देखो पार्ट बी में कहीं एटॉमिक एंड मोलिकुलर दिखी थी आप लोगों को? ठीक है, मैथमेटिकल, क्लासिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मो एंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, केवल 6 यूनिट। पार्ट बी यानी एडवांस, एडवांस में यानी एटॉमिक एंड मोलिकुलर से जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा। और अक्सर बच्चे इस पार्ट को छोड़ के चले जाते हैं, इस यूनिट को छोड़ के चले जाते हैं। छोटी यूनिट है, 5 नंबर के सवाल आते हैं, थोड़ी मेहनत से आप ये 5 नंबर अपने कर सकते हैं, अपने पक्के बना सकते हैं। तो इसको आप ना छोड़िएगा आगे कभी भी। ठीक है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर। इसी तरीके से कंडेंस मैटर फिजिक्स, इसमें भी 5 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, इसको भी बच्चे छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो छोटी सी यूनिट है, थोड़ी मेहनत करने पे चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको करके जाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का हमारे पास एक तरीके से ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, चलो, तो ये सिलेबस की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं आज के इस सेशन में। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 55। ठीक है, टोटल 55 अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से, 75 में से। तो किस यूनिट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करें तो फरवरी 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे। सितंबर 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे जब पेपर हुआ था। जून 2023 में 9 क्वेश्चन आए। दिसंबर 2023 में 9 क्वेश्चन आए। जून 2024 में 9 क्वेश्चन आए। तो यानी एवरेज अगर माने तो 9 क्वेश्चन एमपी से आते हैं। इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स से बात करें तो 8 क्वेश्चन फरवरी 2022 में, सितंबर में 7 क्वेश्चन 2022 में, जून 2023 में 7 क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में 8 क्वेश्चन, जून 2024 में 8 क्वेश्चन। यानी एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं। 7 क्वेश्चन तो आएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो फरवरी 2022 में 9 क्वेश्चन, सितंबर 2022 में 8 क्वेश्चन, जून 2023 में हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो 8 क्वेश्चन थे, दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन थे वो 9 क्वेश्चन थे, जून 2024 में जो क्वेश्चन थे वो 8 थे। यानी कि बात करें तो 8 क्वेश्चन यहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर ऑप्टिक्स का पार्ट भी इंक्लूडेड है ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ठीक है, इंटरफेरेंस वगैरह हम यही बात करते हैं, सिलेबस में आप लोगों को भी दिखाया था। ठीक है, यानी ऑप्टिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, इसी के अंदर उसको डाला गया है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो फरवरी 2022 में 10 क्वेश्चन, सितंबर 2022 में 9 क्वेश्चन, जून 2023 में हमारे पास देखा जाए तो 7 क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में बात करें तो 7 क्वेश्चन, जून 2024 में बात करें तो 11 क्वेश्चन। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखो एक और ये आप लोगों के दिमाग में, ठीक है, देखो जब आप देखते हो तो ऑप्टिक्स का भी कुछ हिस्सा वहीं पर पढ़ाया जाता है, वहीं पर आ जाता है। देखो जैसे ये आ गया, यहां से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये रहा इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें तो 6 क्वेश्चन आते हैं।
6 क्वेश्चन आते हैं। 2000 फरवरी 2022 में 6, सितंबर 2022 में 6, जून 2023 में 7, दिसंबर 2028 में 8, ठीक है। जून 2024 में केवल 3 ही है। तो एवरेज जनरली जो क्वेश्चन हमें थर्मोडायनामिक और स्टैटिस्टिकल के देखने को मिल जाते हैं वो 6 मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड फरवरी 2022 में 4 हमारे पास, सितंबर 2022 में 8, जून 2023 में 6, दिसंबर 2023 के अंदर हमारे पास 6, जून 2024 में 6, एवरेज क्वेश्चन 6 आ जाते हैं, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर की बात करें तो एक क्वेश्चन फरवरी 2022 में आया हुआ है, 3 क्वेश्चन हमारे पास सितंबर 2022 में, जून 2023 में 4, दिसंबर 2023 में 4, ठीक है, जून 2024 में 4, यानी 3 क्वेश्चन आते हैं। छोटी सी यूनिट है, थोड़ी सी मेहनत से कवर हो जाते हैं 3 क्वेश्चन, तो भाई ये छोड़ने की नहीं होती। और ये 5 नंबर के सवाल हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हो गए 5 नंबर के सवाल आते हैं। ऐसे कंडेंस मैटर फिजिक्स में 5 आए थे फरवरी 2022 में, सितंबर 2022 में 1 आया, ठीक है, जून 2023 में 4 आए हमारे पास, दिसंबर 2023 में 2 आए, फिर हमारे पास जून 2024 में कितने आए, 3 आए, यानी 3 क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये भी हम कवर कर लेते हैं। 5-5 नंबर के हैं भाई, 6 क्वेश्चन यानी 6 पंजू 30, टोटल नंबर लेने 110, 30 नंबर यही हो गए इन 2 यूनिट में। देखा जाए तो 2 यूनिट में ही 30 नंबर हो गए। और ये छोड़ के नहीं जानी होती है यूनिट, ये करके जानी होती है। और अक्सर बच्चे इन्हीं यूनिट को छोड़ जाते हैं जिनसे 5 नंबर के सवाल बनते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में बात करें तो 4 फरवरी 2022, सितंबर 2022 3, जून 2023 3, दिसंबर 2023 3 हमारे पास, जून 2024 3, एवरेज क्वेश्चन 3, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने आते हैं, 55, 55, 55, 55, 55, जो आपको क्या करने हैं भाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है बच्चों। वैसे ठीक है, क्या 20 नंबर आपके, देखो ये 55 तो वो हो गए, 20 नंबर ए सेक्शन के, है ना, ठीक है। क्लियर है। 75 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आते 75 आते हैं, और जिसमें से आपको 55 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 25, पार्ट सी में हमारे पास 30, तो पार्ट बी और पार्ट सी मिला के कितने हो गए, 55, ठीक है। तो ये वही 55 है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, तो टोटल 55 क्वेश्चन, ठीक है, यानी पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के। अब आगे देखे थे, आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास है जून 2000, वही एवरेज का एनालिसिस है। 18 हमारे पास जून 2018, दिसंबर 2018, जून 2019, दिसंबर 2019, नवंबर 2020, एवरेज कितने हैं, वही हमारे पास एमपी से 7 और 8। लेटेस्ट हम अगर लेटेस्ट देखें तो वो भी कितने हैं, वही 8, यानी 8 से 9 क्वेश्चन एमपी से आते ही आते हैं, 8 या 9 क्वेश्चन। क्लासिकल मैकेनिक्स से बात करें तो भी 8-9 क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स से एवरेज देखने को मिलते हैं। सॉरी, 7 से 8 क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी 7 से 8 क्लासिकल मैकेनिक्स से, 7 और 8 एवरेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी रिसेंटली थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभार वो डिपेंड करता है कि कौन एग्जाम सेट कर रहा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं हमें एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास ये हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गई 6 से 7 एवरेज, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई है हमारे पास, ठीक है, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल 7 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक 6 क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड 1 क्वेश्चन हमारे पास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर 3 से 4, ठीक है भाई, कंडेंस मैटर फिजिक्स 3 से 4 वही हमारे पास, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 3 से 4, ठीक है, ये वही है। तो एवरेज क्वेश्चन हर यूनिट से इतने पूछे जाते हैं। लेकिन जो ये लास्ट की यूनिट्स है ना हमारे पास, एटॉमिक एंड मोलिकुलर, ठीक है, ये 5 नंबर के सवाल हैं, तो इनको करके जाना होता है, इन यूनिट को छोड़ के जानी नहीं होती। छोटी यूनिट होती है, कम मेहनत में चीजें कवर हो जाती है, ठीक है, बाकी यूनिट के कंपेयर में। तो ये हमारे पास कट ऑफ है जेआरएफ की और लेक्चररशिप की, ठीक है। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये मान के चलो कि लगभग 50% पर, 50 से 52% पर जेआरएफ निकल जाता है मैक्सिमम टाइम। एक आधी बार होगा जब नहीं निकला होगा। जैसे यहां पर देखो हमारे पास ये है परसेंटेज, यानी इतनी परसेंट कट ऑफ गई है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो नंबर बन जाएंगे, ये नंबर बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कितने बन जाएंगे नंबर, तो ये लगभग 108 नंबर, यानी हमारे पास दिसंबर 2024 में 108 गई थी कट ऑफ जर्नल की। किसके लिए, जेआरएफ के लिए। जून 2024 की बात करें तो कितनी गई यहां से, 86 के आसपास,
ठीक है। दिसंबर 2023 की बात करूं तो कितनी आई हमारे पास, 86 या 87, ये 9 भी तो है ना, 87 पॉइंट समथिंग है ना वही। ठीक है, देखो 87, ये दिसंबर 2024 में हुआ था कि 108 चली गई थी, लेकिन इतनी कट ऑफ जाती नहीं है, जाती हमें हमेशा जो जेआरएफ की कट ऑफ है लगभग 100 के आसपास ही रहती है। 100 पर जेआरएफ हो जाता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभार होता है कि वो पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर कैसा बना है, अटेम्प्ट करने वाले बच्चे कैसे हैं, उन पर भी वो कट ऑफ थोड़ी सा डिपेंड कर जाता है। पेपर थोड़ा आसान बन जाता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है तो कट ऑफ थोड़ी लो चली जाती है, और कोई खास फर्क नहीं है। दिसंबर 2022, जून 2023, ये हमारे पास ये रही लगभग कितने हैं, 80 नंबर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जून 2022 हमारे पास, जून 2021 लगभग हमारे पास ये जब कितनी गई, 100 गई, और ये कितनी हो गई हमारे पास, ठीक है 38 हो गए हमारे पास, ठीक है 76 नंबर क्षेत्र। जून 2020 ये रही भाई 46, 46 का मतलब 92, ठीक है। दिसंबर 19 हमारे पास ये रहा, ठीक है 102। जून ये रहा 80 नंबर के आसपास। दिसंबर फिर ये रहा हमारे पास देखो 106, यानी मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो एक बार ही गई है, वो गई है दिसंबर 2024, वो भी कितनी गई है, 108, 108 पॉइंट समथिंग, 108। यानी अगर आप 110, 200 में से अगर आप 110 नंबर लाते हैं तो आपकी जेआरएफ कंफर्म है कि आपकी जेआरएफ बन जाएगी भाई। देखो 200 में से, और वो उसमें भी क्या है, यानी आपको 75, यानी पहली बात आपको क्वेश्चन कितने हैं, 75 क्वेश्चन मिले, उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 55 करने हैं, उसमें भी पूरे नहीं, आधे ही, क्योंकि पेपर तो 200 नंबर का है। यानी वो 55 जो क्वेश्चन आपको करने हैं अटेम्प्ट, वो 200 ही नंबर के तो हैं, उसमें भी आधे ही करने हैं ना भाई। तो आपको बड़ा ही सिलेक्टिव पेपर है, आपको अपना सिलेक्शन प्रोसेस आपको ठीक करना होगा इस पेपर को अगर क्वालिफाई करना है तो। अगर आप कोई बच्चा उस पर मेहनत कर गया तो ये पेपर बड़ी आसानी से निकाल ले जाता है भाई। ठीक है, इसी तरीके से जून में है, ये दिसंबर में है, ये जून में है, कट ऑफ आप लोगों के सामने। अगर जून 2018 की बात करूं तो फिर से 108, जून 17 की बात करूं तो हमारे पास कितना हो गया, ये 2 से 84 आ गया। जून 17 की बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, 80 हो गया। दिसंबर 16 की बात करें तो ये हमारे पास 37, ठीक है 7 दूनी 14, 6 74 के आसपास चली गई ये कट ऑफ हमारे पास, ठीक है 74 75 75 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। जून 2016 की बात करें तो फिर से ये 82 के आसपास पहुंच गई है ना। दिसंबर 2015 की बात करें तो फिर से हमारे पास ये चली गई, ठीक है यानी 74 के आसपास। जून 2015 फिर हमारे पास 104 गई। तो ये हमारे पास कट ऑफ रही है। फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर पीडब्ल्यूडी, और यहां से फिर हमारे पास फिर से कट ऑफ स्टार्ट हो जाती है। मैं जनरल बता रहा हूं, बाकी आप अपनी देख लेना जूम आउट करके अगर आपको देखनी हो तो। लेक्चररशिप के लिए केवल नेट क्वालिफाई के लिए, केवल और केवल जो नेट क्वालिफाई करता है यानी लेक्चररशिप के लिए क्या कट ऑफ रहती है, 48.7, ठीक है यानी लगभग 97 के आसपास ये कट ऑफ है, ठीक है। फिर हमारे पास ये कट ऑफ कितनी गई, 80 भाई, ये 80, ये भी 80 रही है, ठीक है 70 हमारे पास, ठीक है। यहां पर बात करें 45 90 यानी 91 के आसपास, यहां पर बात करें ठीक है कितनी हो गई हमारे पास, 68, 68 यानी ये भी 70 के आसपास है, ठीक है। ये हमारे पास 83 के आसपास बन जाएगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसके आसपास ये रहेगी। ये हमारे पास लगभग लगभग 93 के आसपास बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास कितनी, 71 के आसपास बनेगी। ये कितनी बनी देखो, 70 80 90, मैक्सिमम 90, यानी 90 नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलो लेक्चररशिप आपका निकल जाएगा, 90 में निकल जाएगा, 110 में जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है ना। 49.49 हमारे पास, यानी लगभग 100 के आसपास ये पहुंच गई, ठीक है। 78.37, ठीक है, ये लगभग 77 के आसपास, 77 पॉइंट समथिंग ये बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हमारे पास लगभग 73 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये रही हमारे पास, ये हमारे पास 68 69 के आसपास। फिर ये हमारे पास 73 के आसपास, ठीक है। फिर ये हमारे पास 67 के आसपास। तो ये लगभग हमारे पास इस तरीके की कट ऑफ है, ठीक है लेक्चररशिप के लिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस क्या है उस पर हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं उस पर हमने डिस्कस कर लिया है, और क्या कट ऑफ जाती है उस पर भी आज हमने चर्चा कर ली है। तो भाई एग्जाम की बात करें ना
तो आपको एग्जाम थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है, स्मार्टली आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है चीज़ों को। अगर आप कर जाएंगे तो ठीक है, बहुत इजीली आप ये चीज़ें कर जाएंगे। देखो पार्ट ए जो है वो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पार्ट ए को ध्यान से देखो 30 नंबर का है, 30 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। तो और उसमें 20 क्वेश्चन में 15 करने हैं, उसमें भी चॉइस है 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये मान के चलो जो पहला पार्ट है उसमें कम से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर बच्चों को स्कोर करना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 20-22 नंबर आराम से उसमें ले आओगे, तो उसके बाद और आसान हो जाएगा चीजों को करना। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन को आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई चीजों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज का सेशन इसी के साथ यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।